आईपीएल 2026 के ख़त्म होने के बाद टीम इंडिया में एक अलग तरीके की भसड़ मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि एक गुब्बारा है और जिसमें किसी ने छेद कर दिया है और वो गुब्बारा पूरा रायता से भरा हुआ है। चारों तरफ अगर देखा जाए तो केवल रायता ही फैला हुआ है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि बीसीसीआई भी चुप बैठी हुई है और इन सब चीज़ों पर मज़े ले रही है। हर एक खिलाड़ी का अपना पर्सनल पीआर है, कोच का अपना पर्सनल पीआर है, बैटिंग कोच का अपना पीआर है, खिलाड़ियों का अपना पीआर है और कहीं ना कहीं से उस पीआर के द्वारा एक खबर छलवा दी जाती है मीडिया में। और जो लोग हैं ना वो उन खबरों के पीछे दौड़ते हैं और टीम की परफॉर्मेंस जो है इस पर बात करने वाला कोई नहीं रहता है, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस इतनी बुरी हो चुकी है कि कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है। अब पता है खबरें क्या निकल रही हैं कि रोहित शर्मा का लॉर्ड्स के मैदान पर यानी 19 जुलाई को इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी मुकाबला होगा। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा के ऊपर कोच का, इसके साथ साथ सेलेक्टर्स का प्रेशर है कि भाई साहब हम आपको 2027 वर्ल्ड कप के लिए नहीं सेलेक्ट करेंगे और आपको जो करना है वो कर लीजिए। आपको 2027 हम दे रहे हैं कि अगर आप इज्जत से जाना चाहते हैं तो इज्जत से आप चले जाइए। ये चीज़ें अब मीडिया में खबरें चल रही हैं। उससे पहले खबरें चल रही थी कि क्या रोको 2027 तक आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारी खबरें हैं। इन सब खबरों के बीच में पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो अगर आप देखोगे ना यार 2026 के आईपीएल के बाद से ना बहुत चीज़ें बदल गई हैं टीम इंडिया में। रोहित, कोई कह रहा है कि रोहित के साथ धोखा किया गया है। रोहित को बताया गया था कि आप 2027 के प्लान का हिस्सा है। उसके बाद रोहित अपनी फिटनेस पे काम किया। वो रोहित जो अनफिट दिख रहा था, बहुत सारे मैचों में फिटनेस पर काम किया। वो रोहित जो 3 डबल सेंचुरी बनाया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उस बंदे को अगर ये कहा जाए कि आपकी फिटनेस और आपका जो उम्र है वो 2027 के लिए फिट नहीं बैठता है, हम किसी दूसरे खिलाड़ी को और लेना चाहते हैं टीम, हम दूसरे खिलाड़ी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और ये चीज़ें जब रोहित शर्मा के कानों में पहुंचती हैं उससे पहले मीडिया में पहुंच जाती हैं और मीडिया में पता बहुत सारी बयानबाजी निकलनी शुरू हो जाती है। कोई कहता है राजनीति हो रही है इनके साथ, तो कोई कहता है कि रोहित शर्मा और अजीत अगरकर और गौतम गंभीर नहीं चाहते हैं कि रोहित शर्मा जो है वो 2027 का वर्ल्ड कप खेले या फिर जीते। बहुत सारी चीज़ें चल रही है यार। इतनी बड़ी, इतनी घटिया, इतनी गंदी पॉलिटिक्स ना मैंने आज तक नहीं देखी है रोहित शर्मा या फिर किसी भी खिलाड़ी के लिए, और ये बंद होना चाहिए यार। हमारे सीनियर खिलाड़ियों के साथ ये जो अपमान चल रहा है ना, चाहे आप विराट कोहली की बात कर लो, टेस्ट से संन्यास लेने की बात हो, रोहित शर्मा की टेस्ट से संन्यास लेने की बात हो, सीनियर खिलाड़ी में आपका मोहम्मद शमी जैसा, ये सब बहुत सारे ऐसे नाम हैं भाई। एक इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई खिलाड़ी संन्यास लेता है ना तो एक अलग तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे लगता है कि हाँ उस खिलाड़ी ने अपने देश के लिए क्या योगदान दिया। और हमारे यहाँ पर पता है छीछा लेदर मचा दिया जाता है। ऐसा लगता है कि मतलब अब क्या ही कहें, बहुत बुरी हालत है हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में। बीसीसीआई की बहुत बुरी हालत है। खैर, रोहित शर्मा अगर परफॉर्मेंस की बात की जाएगी ना कि वर्ल्ड कप से इनको क्यों बाहर किया जा रहा है, परफॉर्मेंस भी अगर एक बार देखा जाएगा ना तो 2015 का आप अगर देखोगे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा 330 रन बनाया था। इसके अलावा 2019 का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी रोहित शर्मा आपको 648 रन बनाते हुए दिखा है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 697 रन 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसमें रोहित खुद कप्तान था, लीड कर रहा था टीम को। और किस तरीके से लीड कर रहा था वो पूरी दुनिया ने देखी थी। तबाही मचा दी थी रोहित शर्मा ने। पावर प्ले का जिस तरीके से धुनाई किया था ना रोहित शर्मा ने, वो लोग देखे थे, कहते थे कि हाँ लीडर, कप्तान अगर हो तो ऐसा हो, ओपनर हो तो ऐसा हो, बेधड़क बैटिंग। और इसका असर ये हुआ था कि हम 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेले थे, जिसमें हमारी कुछ गलतियां थी जिस वजह से हम फाइनल हारे थे। लेकिन वहाँ पर रोहित शर्मा का एक लीडर के तौर पर बाहर आना वो बहुत चीज़ें बता रहा था। इसके बाद रोहित शर्मा आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाता है अपनी ही कप्तानी में। चैंपियंस ट्रॉफी में हम जीतते हैं और उसके बाद पता चलता है कि अब जो है वो सेलेक्टर्स रोहित को छोड़ करके यशस्वी जायसवाल के साथ आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे खबरें मीडिया में चलनी शुरू हो जाती है और खबरों को वेटेज पता है कब मिलता है, जब यशस्वी जायसवाल रोहित की अनुपस्थिति में टीम को शुरुआत करते हुए दिखाई देते हैं। तब ये खबरें सच्चाई का रूप लेने लग जाती है कि क्या वाकई सेलेक्टर्स जो है वो रोहित शर्मा से आगे बढ़ रहे हैं। वो रोहित शर्मा जो आपको
ओडीआई की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा भारतीय खिलाड़ी के तौर पर छक्का मारा हुआ है रोहित शर्मा ने। इसके अलावा 3 डबल सेंचुरी है, 264, जिसका ओडीआई क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर है, जहां तक पहुंच पाना शायद किसी के बस की बात नहीं है। 264 यार विनिंग स्कोर होता है। हमारी टीम इंग्लैंड के साथ 233 पर ऑल आउट हो जाती है, वहां पर रोहित शर्मा 264 इंडिविजुअल बनाया हुआ है, वो खिलाड़ी है। ओपनर के तौर पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 100 अगर किसी के नाम है इंडियन में तो वो रोहित शर्मा है। आईसीसी का टूर्नामेंट ऑफ द ईयर बहुत बार रोहित शर्मा ने जीता हुआ है। उस रोहित शर्मा के साथ इस तरीके का चीचा लेकर बहुत तकलीफ होती है यार। देवेंद्र पांडे एक इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ रिपोर्टर है, उनकी एक खबर आती है, मीडिया में चलती है और मीडिया उन खबरों को हाथों हाथ लेती है। खबर ये थी कि रोहित शर्मा का मे बी लास्ट मैच होगा लॉर्ड्स का और इंग्लैंड के साथ 19 जुलाई को आखिरी जो तीसरा ओडीआई है वो लास्ट होगा। उसके बाद रोहित आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से खेलते हुए नहीं दिखने वाले हैं। और जब देवेंद्र की तरफ से ये खबर बताई जाती है तो लोग ना विश्वास करते हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरों को लेकर के देवेंद्र पांडे ने खबर चलाई थी, जिसमें रोहित का, विराट का T20 के बाद संन्यास, बहुत सारी खबरें, लगभग अगर देखा जाए ना तो एक रेशियो निकाला जाए तो 10 में से 9 खबरें उनकी सही होती है। और इन खबरों पर लोग विश्वास करते हैं और इसी वजह से लोग विश्वास किए कि क्या रोहित का जो सपना था ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने का वो चकनाचूर हो चुका है। उस सपने के बीच में कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स और कोच आ गए हैं। बहुत सारी बातें चली यार, मतलब इस तरीके से र्यूमर्स बना ना कि हर कोई हैरान परेशान था। और सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों की इस वजह से थी कि बीसीसीआई का इसमें कोई जवाब नहीं आ रहा था। बीसीसीआई चुप बैठी थी, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी, देख रही थी, लेकिन बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साइकिया की तरफ से बयान निकल करके फाइनली आया है। और उस बयान को मैं आपको बता देता हूँ। आई वांट टू फॉर्मली असर्ट दैट देयर हैज़ बीन नो सच डिस्कशन दैट रोहित विल बी प्लेइंग हिज लास्ट मैच एट लॉर्ड्स। हिंदी में अगर बात करेंगे तो इस तरीके की कोई भी बातचीत नहीं हुई है रोहित शर्मा या मैनेजमेंट या किसी के भी बीच में कि रोहित का लॉर्ड्स पर आखिरी मैच होगा। अब आप सोच सकते हो इस शब्दों का क्या मतलब निकल रहा है। ऑन संडे रोहित इज ए रेगुलर मेंबर ऑफ द इंडियन ओडीआई टीम एंड ही विल कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट द कंट्री। वो कंटिन्यू ओडीआई टीम का मेंबर है और वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते रहेगा एज लॉन्ग एज ही इज इन द सीम ऑफ थिंग्स। जैसा वो चाहता है वो बिल्कुल होते रहेगा। इन अदर वर्ड्स लॉर्ड्स ओडीआई वॉन्ट बी हिज लास्ट मैच। सिंपल तरीके से लॉर्ड्स का जो मैच होगा रोहित शर्मा के लिए आखिरी मैच नहीं होगा। जब ये देवजीत साइकिया कहते हैं तो कहीं ना कहीं अब उन पत्रकारों पर, उन मीडिया हाउसेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई जो मैटर था ही नहीं उसको सिगुफा बना करके उसको इतना बड़ा किया गया और उसके बाद उसमें छेद कर दिया गया। आखिर बीसीसीआई क्यों पहले नहीं आती है, चीज़ों का खंडन पहले क्यों नहीं आकर के करती है। या फिर खिलाड़ी, मान लो चलो खिलाड़ी के ऊपर दबाव होता है, कम से कम बीसीसीआई तो ये चीज़ें कह सकती है कि बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स के साथ बातचीत हो चुकी है। रोहित शर्मा का टॉप ऑफिशियल्स बता चुके हैं कि रोहित आपके पास समय नहीं है, आपको नहीं हम प्लान का हिस्सा मानते 2027 वर्ल्ड कप का। और ये चीज़ें जब पूरी तरीके से रायता फैल जाती है तब बीसीसीआई निकल करके सामने आएगी, अरे नहीं 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 ऐसी बात नहीं, हमारी तो बातचीत ही नहीं हुई है। भाई साहब ये चीज़ें पहले भी कर सकते हो यार, आपको खेल के अलावा क्या काम है। बीसीसीआई को खेल के अलावा क्या काम है। जिस खिलाड़ी को लेकर के इतनी बातचीत हो रही है, जो खिलाड़ी तुम्हारा आइकन है, जिस खिलाड़ी को देखने के लिए स्टेडियम में भीड़ मौजूद होती है, उसके खिलाफ बातचीत चल रही है और तुम लोग चुप बैठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं यार बीसीसीआई की ना मैनेजमेंट की बहुत कमी दिख रही है। रोहित शर्मा अगर आप बात करोगे यार 22 इनिंग 2025 के बाद से देखोगे ओडीआई में 891 रन है, 42 का एवरेज खराब नहीं होता है। 42 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 96 का है, जिसमें 5 50 है, 2 शतक है, हाईएस्ट स्कोर 121 है। 2025 के बाद का स्कोर है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी के अगर देखा जाएगा तो ये परफॉर्मेंस, और इस परफॉर्मेंस के आधार पर बीसीसीआई बहुत बुरा लगता है। ये सब जो चीज़ें निकल करके सामने आती है यार, इसमें कहीं ना कहीं बीसीसीआई की भी बहुत बड़ी खामियां हैं, गलतियां हैं। खैर अब एक चीज़ तो ये कन्फर्म है कि जो र्यूमर्स फैल रहा था लॉर्ड्स का मैदान, रोहित शर्मा का परिवार वहाँ पहुँच चुका है। रोहित शर्मा
अब उन अपने परिवारों के सामने अपने संन्यास की घोषणा कर देंगे। रोहित के लिए ऑप्शन बंद कर दिया गया है। अजित अगरकर और कोच गौतम गंभीर की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हैं। सब सारे सिगुफे को बीसीसीआई फाइनली बंद की है। एक नया सिगुफा भी चल रहा था। विराट और गौतम गंभीर के बीच में बातचीत नहीं होती है, उसको आपका बैटिंग को सुतांशु कोटक आकर के फोड़ देता है कि नहीं, दिन भर में 10 बार बातचीत होती है और मुझे नहीं लगता है कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में किसी ब्रिज की ज़रूरत है कि दोनों के बीच बातचीत करवाए। पता नहीं यार, ये खबरें कहाँ से निकल करके आती है। खैर, उम्मीद ऐसी है कि रोहित शर्मा का लॉर्ड्स का आखिरी मैच ना हो, क्योंकि 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है बहुत नज़दीक है। अगले साल ही लगभग 1.5 साल का समय बचा हुआ, 1.5 साल से भी कम का समय बचा हुआ। और यहाँ पर अगर आपके पास एक बैकअप ओपनर यशस्वी जायसवाल है तो आपका मेन ओपनर रोहित शर्मा होना चाहिए। हर टीम अपना एक बैकअप ओपनर लेकर के जाती है और इस 1.5 साल के समय में हम 2 ओपनर को कैसे तैयार करेंगे। एक आपके पास ठीक है यशस्वी जायसवाल है, फिर एक दूसरा आपको पास बैकअप ओपनर चाहिए होगा। अब आप कहेंगे डायरेक्ट ईशान किशन, तो ईशान किशन का परफॉर्मेंस हम लोगों ने इंग्लैंड वाली पिच पर देख लिया है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप तक फिट है? खिलाड़ी मेहनत कर रहा है? वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।